नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। वो शो जो आपको बताता है आज प्राइम टाइम में जाने का पोटेंशियल किन किन खबरों में है। प्राइम एट 4 में फोकस किन खबरों पर है पहले वो देख लीजिए। आज आपको दिखाएंगे संभल में शोर कहां कहां, बिजली चोर, संसद में लहूलुहान भिड़ंत, किसने रचा षड्यंत्र, ये भी आपके सामने रखूंगा। रनवे पर फ्लाइट, मौत से कहां हुई फाइट, प्राइम एट 4 बताएगा। संभल टू मुजफ्फरनगर कितने मंदिर का रास्ता क्लियर रखेगा आपके सामने प्राइम एट 4। पहले यह खबर देखिए, संसद में धक्का मुक्की पर सियासत तेज हो गई है। प्रताप सारंगी का राहुल गांधी पर सीधा आरोप। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। सारंगी को आंख के पास चोट लगी है। राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? और जब ये घटना हो गई, राहुल वहां खड़े हुए थे, प्रताप सारंगी के करीब ही थे। निशिकांत दुबे गुस्से से लाल नजर आए, उन्होंने राहुल गांधी को तगड़ा सुनाया। सुनिए जरा। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। और ये बूढ़े को गिरा दिया, क्या आपको शर्म नहीं आती है? निशिकांत दुबे कह रहे थे। बीजेपी के आरोपों पर राहुल गांधी की सफाई आई है। धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, राहुल ने कहा। बीजेपी सांसदों ने मुझे रोका था संसद के अंदर जाने से, उन्होंने मुझे रोका था। संसद के अंदर जाना हमारा अधिकार है, वो रोक क्यों रहे थे? ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का। और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। मुख्य मुद्दे पर आइए। मुख्य मुद्दा ये है कि संविधान और अंबेडकर के संदर्भ में क्या कर रहे हैं। घायल दोनों सांसद आरएमएल के आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि इधर देखिए ये धक्का मुक्की इस कदर हुई है कि उनको आईसीयू जाना पड़ा और वो कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शुक्ला का बयान, सारंगी जी को काफी ब्लीडिंग हो गई थी, दोनों को हेड इंजरी हुई है, सारंगी जी के सिर और पैर में चोट है। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला, ये राहुल की गुंडागर्दी है। उन्होंने कहा गुंडागर्दी पर उतारू हो गए राहुल गांधी। लोकतंत्र के इतिहास में, लोकसभा के परिसर में आज तक जो गुंडागर्दी नहीं हुआ, वो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में गुंडागर्दी हुआ। कांग्रेस के गुंडों ने प्रताप सारंगी को धक्का मारा, गिराया और जो कर दिखाया है ये अराजकता है, ये गुंडागर्दी है कांग्रेस का। सदन में धक्का मुक्की पर किरण रिजिजू ने कहा पार्लियामेंट राहुल गांधी की प्रॉपर्टी नहीं है। राहुल सीधे आकर धक्का मुक्की करने लगे। संसद बॉक्सिंग और कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। कुंग फू कराटे क्या सांसदों को मारने के लिए सीखा है? राहुल गांधी ने ताकत दिखाने की कोशिश की, कहा किरण रिजिजू ने। पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? आप एक्सरसाइज करके, आप क्या कराटे कुंग फू सीख करके दूसरा एमपी को मारने के लिए सीखा है क्या? ये कोई आपका ताकत दिखाने का अखाड़ा है क्या? राहुल गांधी का समझना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ये कोई राजा का, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है पार्लियामेंट। ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ ताकत दिखाने का और अपना स्मार्टनेस दिखाने का ये कोई जगह नहीं होता है। और कांग्रेस ने भी भाजपा पर आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बीजेपी सांसदों ने धक्का दिया। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। डिंपल यादव ने कहा बाबा साहब का अपमान निंदनीय है। डिंपल ने बीजेपी से माफी की मांग की है।
भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। उधर केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, बाबा साहेब से प्यार करने वाला बीजेपी से प्यार कर ही नहीं सकता। दोस्तों, अब टाइम आ गया है, आपको चुनना पड़ेगा। अब बाबा साहब से प्यार करने वाला आदमी बीजेपी से प्यार नहीं कर सकता। या तो बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। गलत तो नहीं कह रहा? या तो आप बीजेपी से प्यार करते हो या बाबा साहब से प्यार करते हो। कोई ये कहे मैं बाबा साहब से प्यार करता हूं और बीजेपी को वोट देता हूं, नहीं हो सकता। ये इसका मतलब झूठ बोल रहे हो आप, क्योंकि आगे चुनाव भी है और शाह के अंबेडकर वाले बयान पर केजरीवाल का नया दांव। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी चिट्ठी लिख डाली। केजरीवाल ने लिखा, शाह का बयान अपमानजनक है और बीजेपी की बाबा साहब के प्रति सोच को दिखाता है। केजरीवाल ने दोनों नेताओं से बीजेपी के समर्थन पर विचार करने का आग्रह तक कर डाला। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा, विपक्ष नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया, आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की उन्होंने, और जब उनके पास कोई जवाब नहीं मिला तो राज्यसभा में जो गृह मंत्री जी के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने पेश कर रहे हैं और नकारात्मक जो उनकी आदत है, नकारात्मक निगेटिव पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। मंत्री शाह के खिलाफ अपशब्द पर घिरे लालू। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा? लालू प्रसाद यादव शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, लालू ने बिहार के खजाने को जमकर लूटा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, अब उनका वक्तव्य निश्चित तौर पर यह बता रहा है कि शारीरिक मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर हो चुके हैं। और इस तरह की भाषा आप फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं। लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरा देखिए क्या कह रहे हैं वो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कल बोले हैं, पहले जांच तो करे अगर फैक्ट्स क्या है, उसके बाद आप नेहरू जी को गालियां दो, अंबेडकर को अपमानित करो। ये सब जो कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज, कोई सबूत नहीं है, वो बात कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज तक उन्होंने बाबा साहब के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जो कहे हैं सब झूठ है। और मैं अगर पार्लियामेंट में मुझे अवकाश मिलता, समय मिलता, तो मैं आज बताने वाला था बाबा साहब अम्बेडकर का लेटर जो लिखा हुआ था। हमारे चितड़े एक उनके दोस्त थे जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी उसके रजिस्ट्रार थे। तो अलीपुर रोड पे ही बाबा साहब रहते थे। वहां से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा और उसमें स्पष्ट बताया कि इलेक्शन 52 का कैसा हुआ, क्या हुआ, वो तो उसमें है, मैं बाद में बताऊंगा, आज उस पर जाने का नहीं है। लेकिन आज जो घटना घटी, हम रोज पहले से ही सदन में गड़बड़ नहीं होना
सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई हाउस, बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं किए। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था, हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट कर देते और रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं, और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। क्या कह के कि भाई अंबेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है, ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, नहीं तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, बगैर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, और सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहां जा, जो जगह मिली वहां पर सिर्फ नमस्ते करते ही बैठो, पैसे आ जाएंगे, खोदने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोलने के बाद उन्होंने गलती हुई ये मानने को तैयार नहीं थे, और हमने भी आपसे कल यही कहा कि भाई जब वो मानना, वो हमारी जो डिमांड है कि रिसिग्नेशन देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम हुआ वो बर्खास्त करने वाले नहीं है, इन्हों छोड़ने वाले नहीं। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पार्टी के सभी एमपीज और राज्यसभा के मेंबर सभी मिलके इस मुद्दे को हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा ये गलत है, वो माफी मांगना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान में इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग, कई बच्चे मर रहे हैं, और ये इनका मंशा है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू से, उनके मूर्ति से निकले और हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर दौर पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए।
और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, ऐसे बहुत सारी चीजें, फेक इंफॉर्मेशन नहीं फैलने देंगे, ये हमारा। अभी हमारे गृह मंत्री जी का एक 12 सेकंड का बाइट लेके और आगे पीछे सब काट के एडिट करके उसको इस तरह से फैलाना शुरू किया। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संसद 11 बजे से शुरू थी, तो हम लोग 10 बजे से आके, क्योंकि अक्सर मकर द्वार पे कांग्रेस का प्रदर्शन होता है, आज हम टाइम से आके हमने शुरू कर दिया। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही थी जो अपनी फेक इंफॉर्मेशन के लिए, तो फेक न्यूज स्प्रेड करने के लिए वो कर रही थी लगभग 85 मीटर दूर, जिधर आप लोग का मीडिया सेंटर है। दोनों अपनी अपनी जगह कर रहे थे। अचानक वो अपने यहां से चलना शुरू करते हैं और वो चल के सीधे आकर के जहां हम कर रहे हैं बीच से चीरने की कोशिश करते हैं। मतलब जहां आप लोग मकर द्वार पर बैठे हुए, हाँ, तो वहां पर उस दौरान कौन कौन था विपक्ष की तरफ से? राहुल गांधी लीड कर रहे थे। सपोज आप यहाँ खड़े हो, हमको जाना है, हम करें, अभी इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। राहुल गांधी कर रहे, हटो यहाँ से, हम यहीं से जाएंगे, चीर के पूरी प्रदर्शन को। सभी ने कहा, आश्चर्य हुआ हम लोगों को कि लोग जो फ्रंट पे थे कि अरे उधर रास्ता है, जाइए। एक बात और आपको बता दें, हम जहां प्रदर्शन कर रहे थे, लेफ्ट एंड राइट संसद में घुसने के लिए पूरी सिक्योरिटी पैसेज बना रखी थी कि लोग अंदर आ जा सके। राहुल गांधी वो पैसेज नहीं लिए, उन्होंने सीधे सीधे ऐसे आए और जब नीट ऐसे हाथ करके, मैं बता रहा हूं, ऐसे करके और यूं ऐसे करके धक्का मारे। तो दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातें मीडिया के सामने रखी जा रही हैं। और अब भारत में पहली बार हो रहे खो-खो वर्ल्ड कप की खबर। यह टूर्नामेंट 13 से 19 जनवरी के बीच में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होगा। पहला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। 13 जनवरी को मेजबान भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा। खो-खो वर्ल्ड कप में 24 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में 21 पुरुष और 20 महिला टीमें हिस्सा लेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो रोमांच पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, और यही हाल इस बार विश्व कप के खो-खो के आयोजन के दौरान भी देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट में कोई प्राइज मनी नहीं है, विजेता को मेडल और गिफ्ट दिए जाएंगे। मैच देखने के लिए टिकट चार्ज नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। खो-खो वर्ल्ड कप के प्रमोशन के लिए सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बने। And these 24 countries are fielding 20 women's teams and 21 men's teams. So 41 teams इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी और ये एक लीग कम नॉकआउट बेसिस के ऊपर खेला जाएगा। ये जो 20 टीम्स हैं, इनको 4 ग्रुप्स में 5-5 पर ग्रुप पूल में डाला गया है, और शुरू में जो 40 ये मैचेस खेले जाएंगे वो लीग मैचेस होंगे, और ये लीग मैचेस 13 जनवरी से स्टार्ट होंगे। 13 जनवरी को पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी, and after that the most exciting match of the season, the match between India and Pakistan men's team will also be played on 13 January. हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करा है कि या तो वो इनॉग्रेशन पे या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनल में आने का, इस तरह से सबको लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 55 देशों में हम लोग इस खेल को ले जा चुके हैं, जो मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है। और अगले साल के अंत तक हम लोग 90 देशों में होंगे।